गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 27 की थी ना, या 28 की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। 28 कर ली थी शायद, है ना? 27 की थी बेटा, 28 7 नहीं, तक किया था। अच्छा 28 नहीं किया, ठीक है, ओके। मेरे को लगा मैंने 28 तभी 27 मैंने तक किया था बेटा। तभी मुझे लगा कि मैंने आज एक ही किया है, मैं जल्दी जल्दी अभी दूसरा भी कर रही थी। मैंने सोचा एक ही किया नहीं मैंने। 27 था, आज 28 है। अच्छा ठीक है, ठीक है। जय जय श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 27 में हमने किया था कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी करता है, चाहे वो कर्म, यज्ञ, दान, तप कुछ भी हो, चाहे तू कुछ खा रहा है, वो मुझे अर्पण कर दे। वो कह रहे हैं कि यज्ञ, तप, दान के अलावा जो भी जीविका को बिताने के लिए या लोक व्यवहार करने के लिए कर्म किए जाते हैं, चाहे भजन इत्यादि जो कुछ भी है, वो मुझको अर्पण कर दे। क्योंकि मोह और आसक्ति में पड़कर हम लोग पीछे की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि हर कर्म को मुझे देने से आसक्ति से दूर हो जाएगा और अर्पण किया हुआ जो कार्य है वो मेरे साथ तद्रूप हो जाएगा और मेरे अर्पण हो जाएगा। जो भी कर्म करता है, खाता है या हवन करता है, तप करता है, दान, सब कुछ मुझे दे दे, भगवान जी कह रहे हैं। हमारे योग की सारी जिम्मेवारी परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। इसमें भाव ये समझना है कि ये सब हम वैसे ही करें जैसे करते आ रहे हैं, परंतु केवल परमात्मा को अर्पण कर दें, क्योंकि हर संकल्प के पीछे अगर वो होंगे तो पाप और पुण्य में बैलेंस हो जाएगा। श्लोक संख्या नंबर 28। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करेगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हमने किया हुआ। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त मुक्त होकर मुझको प्राप्त करेगा। क्योंकि हमने शुभ अशुभ डिस्कस किया था, मुझे ऐसे लग रहा है। इस तरह अब भगवान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग से अपने आप को उसमें निरंतर स्थिर कर कर तुम मुक्त होकर मेरे पास वापस आ सकते हो। पाप पुण्य से मुक्ति कैसे करें? सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर कर। जब हम कहीं सामान भूल जाते हैं, ये याद आया ना, मैंने बोला था जब हम कहीं सामान भूल जाते हैं तो उसको वापस लेने जाते हैं, तो बेस्ट तरीका है बेटा कि आपने अपना, बोला है ना? बिल्कुल करा था, आप कहा था कल दोबारा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है माफी। तो जो अगर हम कुछ कहीं भूल जाते हैं तो हमको उसको वापस लेना पड़ता है या फिर उसको मंगवाना पड़ता है। इसलिए भगवान जी कहते हैं अपना सारा हिसाब किताब पूरा कर लो, पाप और पुण्य के बीच में एक बैलेंस एस्टेब्लिश कर लो, ताकि वापस जाकर कुछ लाना नहीं पड़े। समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देना, उसको हम संन्यास योग कहते हैं। इसलिए ऐसे संन्यास योग से जिसकी आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धि में समस्त कर्म उसके परमात्मा को अर्पण कर दिए हो, उसका भाव सुदृढ़ हो जाए, उसको हम ध्रुव कहते हैं। भिन्न भिन्न शुभ शुभाशुभ कर्म अनुसार स्वर्ग, नर्क, पशु पक्षी, मनुष्य और नाना प्रकार की योनियों में हमको जन्म मिलता है। अलग अलग सुखों और दुखों का भोग करके हम लोग इन योनियों को पार करते हैं। और ये सुख और दुख का भोग करना, इसी को शुभ अशुभ फल कहते हैं, जिसको कर्म बंधन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसे हमारे बंधन होंगे, क्योंकि कर्मों का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। इसी को कर्म बंधन में बंधना कहते हैं। उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्म परमात्मा को अर्पण कर देने वाला जो मनुष्य होता है, वो फल स्वरूप, कर्म के जो फल का स्वरूप है, उसका मतलब पुनर्जन्म,
उसके सुख दुख के भोगों से मुक्त हो सकता है। पर सब कुछ परमात्मा को अर्पण करेंगे तभी ये पॉसिबल है। मरने या मरने के बाद भगवान जी के धाम पहुंच जाना, इसी जन्म में भगवान जी को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना और कर्म बंधन से मुक्त होना, इसी को हम भगवान को प्राप्त होना कहते हैं। भगवत अर्पण कर्म करने वाला मनुष्य जो है वो अशुभ कर्म तो कभी नहीं करता। तो फिर उसको किसी ये जन्म मरण से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? जो बिल्कुल बैलेंस स्टेट हो उसको एस्टेब्लिश करना है। वो ये कैसे कर सकता है? अगर वो साधन में हर समय लगे रहे। पूर्व के अनेक जन्म और इसके जन्म की वजह से ही हमारे जितने भी अशुभ कर्म हुए हैं उसकी वजह से हम दोबारा से पैदा हुए हैं। वो हमारी लाइफ में दोष के रूप में आ जाते हैं। उन सब से भी कर्मों को भगवत अर्पण कर देना, जब साधक ये सीख लेता है तो अपनी सारी ये जन्म मरण के गेड़े से मुक्त हो जाता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्ति की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने ये बात की थी कि समस्त जो शुभ कर्म है वो भगवान जी के अर्पण जब हो जाते हैं तो उनका जो फल है वो भगवत प्राप्ति होती है। परंतु सकाम भाव से जो भी किए हुए शुभ कर्म इस लोक में या परलोक में भोग रूप जो है वो फल देने वाले ही होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है वो पुनर्जन्म में डालने वाले और भोग इच्छा इच्छा और आसक्ति से बंधन में बांधने वाले होते हैं। इसलिए उनके फलों को बंधन कारक कहना ठीक है। परंतु इससे ये हमें नहीं समझना चाहिए कि हम शुभ कर्म ना करें। शुभ कर्म जो है वो भी त्याज्य हैं। शुभ कर्म करना तो चाहिए क्योंकि वो हमको सतोगुण की लाइन में लाकर खड़ा कर देते हैं। परंतु उनके फल को ना चाहकर, उनसे हमको कोई रिटर्न नहीं चाहिए होना चाहिए। जो भी हम काम करें वो कर्तव्य कर्म समझ कर करें और परमात्मा को अर्पण करने के लिए करें। तभी उस फल का कोई बंधन नहीं होगा। तभी हम कर्म बंधन मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार जब हम हर कर्म परमात्मा को माइंड में रखकर करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। ये है हमारा वैराग्य का पहला स्टेप। इसी से हमारा जो धूल से भरा हुआ मन है या जो हमारी गलत प्रकार की जो हम एक्शंस कर लेते हैं धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। और ये कैसे हो सकता है? अगर हम इस बात की रेगुलर प्रैक्टिस करें। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, माइंडफुली एक्शन करेंगे और उसके फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हमारा अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएगा। ये परमात्मा के गोलोक धाम का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम परफेक्ट एक सेकेंड होल्ड करना, सॉरी माधवी, भोग में है बेटा आपका खाना। गोलोक धाम जाने के लिए अब हम परफेक्ट पात्र बन सकते हैं। हमारी एलिजिबिलिटी बनती है अगर हम अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है। जो कर्म योगी हर समय परमात्मा सेवा में अपने मन को लगाए रखता है, मन क्रम वचन से परमात्मा की तरफ कमिटेड रहता है, हर एक्शन परमात्मा के लिए करता है, अपनी फल आसक्ति के लिए नहीं करता, उसको सन्यासी कहा जाता है। और अपने आप को परमात्मा का दास मानना, यही है जो हमको आवागमन के चक्कर से मुक्त करा सकता है। इस आवागमन की अग्नि से अगर हमको बचना है, वो है तो बहुत कठिन कार्य, परंतु अगर हम सही तरीके से इसको करेंगे और परमात्मा के नाम सारे कर्म अपने डाल देंगे, मतलब फल की आसक्ति छोड़ देंगे, जो कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए करेंगे, तो हम पाप पुण्य से मुक्ति पा सकते हैं। किसी और के बारे में सोचकर कार्य करना स्वार्थ, पाप और पुण्य से ग्रसित हो सकता है। पर अगर हम यही कार्य परमात्मा के लिए करते हैं, अगर भगवान जी सारे कार्य हमारी परमात्मा की तरफ कमिटमेंट के लिए होते हैं, तो उसको हम ना पाप में गिनेंगे ना पुण्य में गिनेंगे। और इस जन्म का जब हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो ये हम परमात्मा के साथ अंगीकार कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 29। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। एक बार फिर से, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। 2 दिन पहले हमारी यही कॉन्वर्सेशन थी, आई थिंक हमारे आफ्टरनून वाले पार्ट में,
कि परमात्मा भक्त से पक्षपात करते हैं, पर यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। मित्र होना और पक्षपात करने में बहुत बड़ा फर्क है। आप मित्र आपका फेवरेट हो सकता है, पर आप मित्र को सही रास्ते पर गाइड करते हो। अगर आप पक्षपात कर रहे हो तो इसका मतलब मोह और आसक्ति से इन्फ्लुएंस हो। तो भगवान जी तो मोह और आसक्ति से इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते। जब हम मन क्रम और वचन से परमात्मा में लग जाते हैं तो हम सन्यासी रूप में बन जाते हैं अपने आप। और जब हम अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो वो जो सन्यासी है योग चित वाला, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर वो सारे कोई भी कर्म करता हो तो भी वो फल में रुचि नहीं रखता, सिर्फ कर्तव्य कर्म समझकर कार्य करता है। सच्चे मन से जो भक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया था। अब भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी सब कुछ है उन सब में श्री कृष्ण ही उपस्थित है। श्री कृष्ण ही सब भूतों में व्यापक है, ना उनका कोई प्रिय है ना उनका कोई अप्रिय है, लेकिन जो भी उनको प्रेम से बचता है उनमें श्री कृष्ण और वो श्री कृष्ण में। अब हम देखते हैं कि कई साधनों में अग्नि छुपी होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती, जैसे कि लकड़ी में। परंतु जैसे ही लकड़ी चिंगारी की कांटेक्ट में आ जाती है तो इमीडिएटली आग पकड़ लेती है और हमको अग्नि दिख जाती है। वैसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समान रूप में हर चीज के अंदर स्थित हूँ, कोई भी भेदभाव नहीं करता, मैं हर एक में हूँ, अंदर बैठा हूँ। परंतु वो सबके अंदर प्रकट नहीं होते, उनके साथ कनेक्शन नहीं बनता। वो उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त है और उनकी कही हुई बातों पर चलता है। भगवान जी यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समान भाव से मैं हर एक में व्याप्त हूँ। अतएव मेरा सभी में संभाव, किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है। इसलिए वास्तव में मेरा कोई भी अप्रिय नहीं है और कोई भी मेरा प्रिय नहीं है। हम लोग ये जो गलत फहमी कर लेते हैं, ट्रू भक्त जो होते हैं वो तो उसके तो नियर बाय भी हम लोग नहीं पहुंच सकते। जो असली भक्त होते हैं, जो असली संत होते हैं, जो असली सन्यासी होते हैं, उनके तो आसपास भी नहीं है, क्योंकि हमारी तो पहले ही हर चीज के अंदर मोह और आसक्ति है। तो हमारे में जब प्योरिटी नहीं है तो हम अपने आप को कैसे, पता नहीं, भक्त की श्रेणी में भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हर चीज तो हमारे पास दूषित है। थोड़ी सी जाग लगा हुआ दूध होता है हर जगह, नींबू के कुछ छींटे गिरे हुए। भगवान जी के साकार या निराकार किसी भी रूप का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना, उनके नाम, गुण, प्रभाव, महिमा, लीला चरित्रों का श्रवण करना, मनन करना, उनके नाम का कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र, पुष्प, जल आदि यथेष्ट सामग्रियों से उनका प्रेम पूर्वक सेवा करना, अपने समस्त कर्म उनको समर्पण कर देना, सभी क्रियाओं का नाम भक्ति पूर्वक परमात्मा को भजना कहा जाता है। जो भी पुरुष इस प्रकार भगवान जी को भजते हैं, भगवान जी भी उनको वापस वैसे ही भजते हैं। जैसे वो भगवान जी को नहीं, जैसे वो एक सेकेंड श्री हरिवंश, जैस एक सेकेंड श्री हरिवंश, वैसे ही भगवान, जैसे भगवान जी को वो नहीं भूलते, हर कार्य में भगवान जी को याद रखते हैं, वैसे ही भगवान जी भी उनको कभी नहीं भूलते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान जी ने उनको अपने बारे में बताया और उन भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उनके हृदय में केवल भगवान जी सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दिखलाई देने लग जाते हैं। यही भाव दिखाने के लिए भगवान जी ने यहाँ ये बात करी है कि मैं उनमें व्यापक हूँ, वो मुझ में और मैं उनमें हूँ। भगवान जी का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियों में व्याप्त है और समस्त चराचर प्राणी उनमें भी सदा स्थित होने पर भी भगवान जी का अपने भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की भक्ति के ही कारण होता है। भक्त मेरे हृदय में है और मैं उनके हृदय में हूँ।
वह मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा उनको छोड़कर मैं किसी को भी किंचित नहीं जानता। ये भगवान जी कहते हैं। भगवान जी भक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। यही भक्ति की महिमा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जी कहते हैं ना मुझे कोई प्रिय है ना मुझे कोई अप्रिय, पर जो भी भक्ति में अपने आप को सरेंडर कर देता है, कमिटमेंट से मेरा स्मरण करता है या मुझको भजता है, वो मुझ में है, वो मेरा हिस्सा है। मैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। शर्त क्या रखते हैं भगवान जी? कि वो केवल मुझे भजे, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप में बैठा हूँ। इसलिए मैं सबको सेम ट्रीट करता हूँ, समभाव से देखता हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ उनमें। जो श्रद्धा से रूप, नाम, गुण, प्रभाव, महिमा, लीला, चरित्र, चिंतन, कीर्तन, श्रवण, पुष्प चढ़ाता है परमात्मा के, प्रेम पूर्वक जो उनका नाम जपता है, जो भी भगवान जी कहते हैं मुझे जपता है, मैं उनको कभी नहीं भूलता, मैं उनको भजता हूँ। साधु मेरे हृदय में बसे हैं और मैं उनके हृदय में बसा हूँ। जैसे सब पर सूर्य सेम टाइप का प्रकाश दिखाता है, वैसे ही मैं भी सब भक्तों पर सेम टाइप की किरणें डालता हूँ। यही भक्ति है और उसका जवाब मैं वापस देता हूँ भक्त का भजन करके। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे। श्री हरिवंश सबको, श्री हरिवंश।